कुछ विनर्स से हमने आपकी मुलाकात करानी है। ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद मुल्क में वैसे क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स का रुझान ऐसा बढ़ना चाहिए जो कि नहीं बढ़ रहा, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम अपने कौन देख रहा था मैं, जैवलिन वाले नदीम है ना, हाँ, वो क्या हुआ? वो फिर किसी स्कूल में बेचारे, बारिश हो रही थी, उनके पास कोई जगह नहीं थी ट्रेनिंग करने की, वो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। सो हमारी कोई हालात नहीं बदले, हमने कुछ नहीं सीखा उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस से भी। लेकिन कराची मैराथन में बड़ी तादाद में एथलीट्स ने शिरकत की है और एक एक रुझान बड़ा अच्छा है ये दौड़ लगाने का, फिटनेस का। और तीसरी कराची मैराथन में नौजवानों की भरपूर शिरकत ने साबित किया है कि अगर प्लेटफॉर्म होना तो हमारे बच्चे भी बेहतरीन एथलीट्स बन सकते हैं। और इन्हीं में से ज़बरदस्त हमारे पास मेहमान मौजूद हैं। मुमताज़ नेमत हमें ज्वाइन कर रही हैं इन कराची। नियमत, बिल्कुल, मैंने उनको पहले ये नाम लिया था, उन्होंने मुझे करेक्ट किया, सो आई वांट टू टेक इट राइट नाउ। मुमताज़, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और उसामा हसन विल आल्सो बी जॉइनिंग अस फ्रॉम लाहौर स्टूडियो, सो ही इज जॉइनिंग अस फ्रॉम देयर। There we go. अच्छा जी, सारे आ गए। मुमताज़, सबसे पहले तो मैं आपसे बात स्टार्ट करूंगी। यू आर फ्रॉम हुंजा। Yes. रहती क्या आप इधर हैं या फिर आप हुंजा से ट्रैवल करके आई हैं इस मैराथन के लिए? नहीं, मैं अपने स्टडीज़ के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सो यहाँ पे आपको दौड़ने का शौक पहले से था या फिर बस अचानक से इस इवेंट का पता लगा, आपने कहा चले दौड़ लगाते हैं, या फिर पहाड़ों पे दौड़ दौड़ कर इतनी प्रैक्टिस हो गई कि आपने कहा मेरे तो नज़दीक कोई नहीं आ सकता? नहीं, 2018 से मैं फ़ुटबॉल की प्लेयर थी, फ़ुटबॉल खेलती हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये कंटिन्यू कर लिया, फ़ुटबॉल को ही मैंने आगे लाया। और 2021 में मेरे उस्ताद जो फ़ुटबॉल के कोच है सुहेल सर, उसने मुझे ये बताया कि मैं फ़ुटबॉल की प्लेयर नहीं हूँ बल्कि मैं जो है ना मैराथन के लिए बनी हूँ और एथलीट हूँ मैं। तो फिर मैंने वहाँ से मैराथन और एथलीट्स के जो मेरे कोचेस हैं उनको ज्वाइन किया। और जो मेरे फ़ुटबॉल के कोच है उसी ने ही मुझे प्रेफर किया था कि मैं किस क्लब में जाऊं। तो मैं एनसीसी में सर अजहर के पास गई हूं और मेरे क्लब का नाम है कराची स्कूल गेम्स एकेडमी। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। अभी मेरे 6 ही महीने हो रहे। तो मेरा ये 3rd मैराथन था। जो ग्रीन मैराथन हुआ था उसमें मेरी 5th पोजीशन आई थी, उसमें मैं 10 किलोमीटर भागी थी और इसमें मेरी 1st पोजीशन आई है अंडर 19। अच्छा, मैराथन में, और जल्दी से मैं पूछ लूँ ये बात, फिर उसामा की तरफ चलते हैं। मुमताज़, मैराथन कंप्लीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या उसमें पोजीशन लेना? बिकॉज बहुत सी दुनिया, मतलब आपको पता है हज़ारों की तादाद में भी लोग दुनिया में मैराथन्स में करते हैं और बड़ी खुशी होती है कि जी वी कंप्लीटेड द मैराथन। तो आप वो हमारे और आपके लिए होती है खुशी कंप्लीटेड कर। इसीलिए मैं मुमताज़ से पूछ रही हूँ, आपसे नहीं। तो मुमताज़ आप बताएं। मैं तो एक एथलीट हूँ तो मैं पोजीशन ही के लिए बनी। चले मुमताज़, आपसे भी पूछना है, हैट्स ऑफ टू योर टीचर्स जिन्होंने आपका टैलेंट पहचाना और ये नहीं कहा कि नहीं तुम फुटबॉल नहीं कर सकती, तुम कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने आपको सही डायरेक्शन दिखाई और माशाल्लाह आज आप जियो न्यूज़ पर बैठी हैं और मैराथन विनर के तौर पर बैठी हैं। तो कितनी ज़बरदस्त आंख चाहिए और कितने ज़बरदस्त मेंटर्स चाहिए आपको एक डायरेक्शन दिखाने के लिए भी। उसामा, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। भाई, आपने भी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है, तो आप मुझे समझ नहीं आया, आप लाहौर से ही हैं क्या जो आप वापस लाहौर चले गए या फिर आप किसी काम से लाहौर गए हुए हैं? और कितना फासला आपने कितने वक्त में तय किया, ज़रा बताएं हमें। जी सर, मैं लाहौर से ही हूँ, कसूर से हूँ सर वैसे मैं, लेकिन लाहौर में हॉस्टल में रहता हूँ, यहीं पर ट्रेनिंग करता हूँ स्टेडियम में, पंजाब स्टेडियम में। तो सर मुझे अपनी ट्रेनिंग करनी थी तो इसीलिए मैं वापस आ गया जल्द से जल्द। तो सर मैंने 10 किलोमीटर रेस की थी और वो मैंने 31 मिनट और 36 सेकंड में कंप्लीट की थी। 10 किलोमीटर 31 मिनट 36 सेकंड। हम तो इसी पे रुक गए जरा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 31 ही होता है ना? हाँ, 31 में आधे घंटे तो नहीं है, जितने में आप जिम में 3 या 2.5 कर पाती हैं मुश्किल से। हाँ, मतलब 3 किलोमीटर। उसामा, अब आगे क्या प्लान है? तो आप लाहौर में ट्रेनिंग करते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहते हैं आगे मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, क्या आपके इरादे हैं? जी सर, सोच और सर जी हिम्मत तो बहुत आगे तक है, लेकिन अगर ये हुकूमत और पाकिस्तान के वहाँ हमें सपोर्ट करे तो तब है ना, हमारी मेहनत तो तब ही रंग लाएगी, वैसे तो कुछ भी नहीं है। तो सर मैं नवंबर 2020 में आया था, तो अभी 1 साल, तकरीबन 1 साल कुछ माह हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस लेवल पे आ गया हूँ। इस लेवल पे आ गया हूँ। तो सर अब यही है कि अब वापडा में देखे वो जो वैकेंसी वो बंद कर दी हैं हमारे लिए, तो हर कुछ बंद कर दिया इमरान साहब ने।
तो चलिए इमरान साहब सुन रहे यही होंगे है ना आपको सर। अभी। नहीं, ये बिल्कुल तो ये बात सुनना, ये कहना भी ज़रूरी है। बेशक। तो ये आप अभी आप लोग पहले जो सिस्टम था उससे ज़्यादा मुतमईन थे, या आप जो तब्दीलियाँ आई हैं उनसे आपको कुछ मसला है, या आप समझते हैं कि वक्त के साथ मामला बेहतर हो जाएगा? सर जी पहले ही सही था, अब तो सर हालात बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। क्योंकि सर देखें ना, हमारे लिए तो यही था कि वाबरा में वैकेंसी आती थी, हम तो अपना उसी से गुजारा करते थे। लेकिन अब वो बंद कर दिया। हर प्लेयर की मेहनत ऐसे ज़ाया हो रही है, हर कोई प्लेयर का दिल भी दुख रहा है। तो काफ़ी लोग ऐसे अपनी एथलेटिक छोड़ चुके हैं। सर टैलेंट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन सर उसको यूज़ नहीं करवाते। पता है, मेरा दिल दुखता है कि हम कोई चीज़ ठीक कर सकते हैं। मतलब हम आपसे यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए बैठे थे, आपके साथ खुशी मनाने के लिए बैठे थे, लेकिन लिटरली ये हक़ाइक़ जिस पे से आप पर्दा उठा रहे हैं, या जो सर्टनली आपकी फटर्निटी को तो पता है, लेकिन जिन्होंने फैसले करने आए वंडर या तो वो इससे नजरें चुरा रहे हैं, या वो अपने में इतने अकले कुल हैं कि उनको लगता है कि उनके फैसले बेहतरीन साबित हो रहे हैं। फील्ड है, एवेन्यूज़ की बात कर रहे हैं, ये शिकायत हर जगह है एक्चुअली। दिस इज़ नॉट न्यू एंड आई इतने दावे किए जाते हैं, इतना कुछ कहा जाता है कि जी हम अपनी यूथ को का टैलेंट जो है वो उभारेंगे, निकालेंगे, उनको असिस्ट करेंगे, लेकिन उस लेवल पे हम नहीं देखते जिस पे होना चाहिए। मुमताज़, आपका भी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस है, या फिर आपको लगता है कि आपने जो अचीव करने के लिए आप निकली वो आपको मिलता चला गया और इस तरह रुकावट नहीं कोई बनी? मुश्किलात तो बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं ट्रैवल जो करती हूँ वो पब्लिक बस में करती हूँ। मेरे घर से जो ट्रेनिंग के लिए मैं जाती हूँ वो 1 घंटे का रास्ता है, और मैं जाती हूँ, मेरी ट्रेनिंग होती है 4 बजे, तो मैं 4 बजे जाती हूँ, वापसी मेरी होती है 8 बजे घर पहुँचती हूँ वापसी, क्योंकि मैं साइड एरिया में रहती हूँ। तो ऐसे चीज़ें मुश्किलात आती है, बट मैं समझती हूँ कि अगर आप कर सकते हो, आप मेहनत कर सकते हो, तो मुश्किलात कुछ भी नहीं। मैं ये जानना चाहती हूँ मुमताज़, आपकी बातें सुन के और आपको देख के, और माशाल्लाह जो आप अचीव कर रही हैं, कि आपकी ये स्ट्रेंथ आती कहाँ से है? मतलब आपकी बैकग्राउंड क्या? आप बड़ी एथलीट्स वाली फैमिली से हैं, आपके पेरेंट्स, कोई सिस्टर्स, ब्रदर्स भी इसी फील्ड में? हाउ डू यू गेट इट? मेरे 8 बहनें हैं और 2 भाई हैं। मेरे कोई बहन भी स्पोर्ट्स में नहीं है, ना भाई, लेकिन एक नेचुरली बाबा से मुझ में आई है कि बाबा रनिंग में बहुत ज़्यादा तेज़ थे। अच्छा। वो बाबा को आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था, लेकिन बाबा का जो है ना हाथ फ्रैक्चर हुआ था, वो नहीं जा पाए। लेकिन बाबा जब अपनी कहानी मुझे सुनाते हैं कि जब ये तो रूल होता है आर्मी में जाने के लिए कि आपको रनिंग आनी चाहिए, तो बाबा कहते हैं कि जब रनिंग का मुकाबला हुआ तो मैं सबसे पहले था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाथ डैमेज होने की वजह से फिर नहीं जा पाए। तो ये मेरे बाबा से मुझ में आई है। और स्पोर्ट्स का जो है ना, मैं पहले से ही मेरे अंदर ये है कि कुछ भी हो जाए मैंने करके दिखाना। आई एम श्योर, और आपका वो जज्बा जो है ना नजर भी आता है। सो और आप किसी मकाम पे सर्टेनली पहुंचेंगे। लेवल पे है। मैं तो चाहती हूँ कि जब तक मेरी आखिरी सांस है तब तक मैं पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन और हमें ऐसा लग रहा है कि आपको इंशाल्लाह ऐसे मौके बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ मुमताज़ तो हमारे साथ मौजूद हैं ही। उसामा, आप बताइए, आप का शिकवा भी हम तक पहुंच गया, जो फैसला करने वाले हैं होपफुली उन तक भी हमारे तवस्सुत से पहुंच गया होगा, लेकिन अभी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, नेक्स्ट मुकाबला कौन सा है, क्या तैयारी है आपकी ज़िंदगी में? सर नेक्स्ट मुकाबले का तो ये है ना, नेक्स्ट मुकाबले का पता ही हमें तब चलता है जब 10 से 15 दिन हो। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं चलता। सर ये फर्स्ट मैराथन रेस मिली थी सर, उसी में फर्स्ट हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। टाइम भी मैंने बहुत अच्छा किया सर। टाइम तो आपने एक्सीलेंट किया है सर। 1 मंथ में ना, चलो 2 मंथ में एक भी मिल जाए हमें ऐसी रेस, 2 मंथ में एक भी मिल जाए हमारे लिए वही काफ़ी है, लेकिन हमें तो वो एक भी नहीं मिलती। अब सर यहाँ से लाहौर से स्पेशल उसी दिन रात को हम निकले, मेरा एक दोस्त था उसको मैंने साथ लिया, तो हम दोनों निकले। वहाँ सिर्फ 3 घंटे सोए, फिर रेस थी, सिर्फ 3 घंटे। इतनी दूर हम रेस खेलने के लिए गए, हमें मिली, और सर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सही रेस खेली थी। अगर सर हमें ऐसे ही मिलती रही तो फिर है ना, ऐसे तो सर हमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही, कुछ नहीं मिल रहा। नहीं तो आप पंजाब गवर्नमेंट में किसी के साथ एसोसिएटेड हैं? ये जो अमूर नौजवानान वाले मामले होते हैं या फिर स्पोर्ट होता है, कोई आपसे आप किसी के साथ रास्ते में नहीं है? यूथ मिनिस्ट्री है। नहीं सर, हम किसी के साथ। तो आप किसके साथ ट्रेनिंग करते हैं अभी? मैं पंजाब एथलेटिक एकेडमी के साथ ट्रेनिंग करता हूँ सर। उसमें भी बस हम कुछ ही लड़के हैं, 5 से 6 लड़के हैं, एक कोच है,
2 से 3 गर्ल्स हैं सर, बस वो कोच लगा रहता है बेचारा, लेकिन हमें कोई मिलता ही नहीं है। तो सर उसकी भी मेहनत ज़ाया जा रही है, हमारी भी ज़ाया जा रही है सर। इतना अच्छा टाइम कर रहे हैं सर, अगर हमें थोड़ी सी भी वो दी जाए सर, हम कहाँ से कहाँ जाए, ओलंपिक तक खेलने जाए सर। Indeed, indeed. अच्छा, आप हमारे साथ हैं उसामा, हमारे शो पे पंजाब हुकूमत के स्पोक्स पर्सन हसान खावर इज़ फ्रीक्वेंट, वो हमारे शो पे रहते हैं। उनको हम यहाँ इम्प्लोर कर रहे हैं कि प्लीज़ सुने इन एथलीट्स की, दे आर सो डिजर्विंग। कैन आई जस्ट डू अ लिटिल बिट, आपको पता है मेरी मैथ थोड़ी सी वीक है, लेकिन मैंने इधर भी रन डाउन एक थोड़ा सा कर दिया है कि इन्होंने कहा है कि 31 मिनट में इन्होंने 10 किलोमीटर किया है, विच मीन्स 1 किलोमीटर 3 मिनट में, मतलब 1 किलोमीटर 3 मिनट में करना, इसको कवर इट्स कमेंडेबल, नॉट रियली अनबिलीवेबल, बट आई एम श्योर एथलीट्स करते होंगे, लेकिन आपने बहुत ज़बरदस्त टाइम दिया मतलब है। जिनको कोई इतनी असिस्टेंस नहीं मिल रही। उसामा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, और मुमताज़ बहुत शुक्रिया आपके भी इधर आने का। और यही कहेंगे कि जब यूथ की हम इतनी बात करते हैं, यूथ इज़ आवर फ्यूचर, हमारी एक पूरी यूथ डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, तो फिर यूथ के लिए कुछ किया जाए, मतलब कुछ प्लान करके किया एक जाए। इतनी सैड स्टोरी मेरे दिमाग में, एक मंजर कशी हो गई है कि चंद लड़के उसामा और 2 की। लड़कियां, एक कोच लगा हुआ है, कोई उनको नहीं पता कि उन्होंने ज़िंदगी में आगे क्या करना है, कोई गाइडेंस नहीं है। मतलब सर्टनली सारी मैराथन्स पाकिस्तान में तो नहीं होनी, बाकी मतलब दुनिया भर में मैराथन्स होती हैं, तो इनको भेजना पड़ेगा ना, भेजने के लिए पैसे किसी को खर्च करने पड़ेंगे। मतलब इन सारों फहमीदा की मिर्जा आप- साहिबा, अगर आपने कुछ तो कर लें आप, मई मतलब कुछ कर लें आप भी, प्लीज़ डू। मतलब आई एम इंस्पायर्ड बाय योर स्टोरी मुमताज़ और उसामा। मतलब 3 घंटे की नींद थी उनकी, और उसके बाद उन्होंने मैराथन किया, और जिसमें फर्स्ट भी आ गए। ये लोग हमें चाहिए।